दिल्ली में राजपूत समाज की ओर से श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। तन सिंह के 100वें जन्मदिन पर नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर देश भर के राजपूत समाज ने एकजुट होकर के एकजुटता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। देश की राजधानी दिल्ली में राजपूतों का ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए राजनेता, अधिकारी, उद्योगपति और सामाजिक नेता दिल्ली पहुंचे तो देश के कई राज्यों के समाज के लोग भी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे और एकजुटता का संदेश दिया। इसी मौके पर श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब बसर और संघ के प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैया कबास भी मौजूद रहे। तो राजनेताओं में राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी, बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। आज मौन शब्द अर्चना है। ये हर तरह से प्रयास हम लोग केंद्र से लेकर राज्यों में कर रहे हैं। आज भारत के सामने एक ऐसा अवसर है कि हम अपने भारत को, जहां स्वामी विवेकानंद जी से लेकर तन सिंह जी के सपनों को साकार कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भारत जब अपने स्वर्णिम काल के पथ पर अग्रसर है तो मैं ये कह सकता हूं, आज आवश्यकता है ऐसे संगठनों की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभावों के से ग्रसित एक परिवार में जन्म लिया और जन्म के साथ ही परिस्थिति, जो दुर्भाग्य जिसका सहोदर था, जिसके साथ में दुर्भाग्य पैदा हुआ था कि 4 साल की छोटी सी आयु में, उस 1924 के साल में पैदा हुआ व्यक्ति जब 2028 में अपने पिता को खो दे और उसके बाद में आने वाली चुनौतियों को, दुर्गादास की भांति उन सारी चुनौतियों को अपने लिए एक सौभाग्य मान करके जो आगे बढ़े, ऐसे जीवन, एक ऐसे आदर्श जीवन के प्रणेता श्रद्धेय तन सिंह जी को हम सब लोग स्मरण करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ एकत्रित आए। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी पूज्य श्री तन सिंह जी समाज सुधारक, साहित्यकार और कुशल राजनीतिकर थे। उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने उनके जीवन को हमने देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनसे कभी व्यक्तिगत मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही शक्ति अगर एक दिशा में खींचेगी तभी शक्तिवान बनेंगे, तभी हम इस राष्ट्र को एक ऊंचाई तक, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प है इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का, उसकी तरफ हम लेकर चल सकते हैं। आज जो मुझे यहां अवसर मिला आप सबके बीच में आकर बोलने का, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। दशकों पहले राजस्थान के छोटे से गांव के छोटे से कमरे में जिस क्षत्रिय युवक संघ ने जन्म लिया, छोटे से पौधे का विराट रूप वट वृक्ष के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। यह चरित्र निर्माण का कारखाना, संस्कार निर्माण का कारखाना चरित्र के सिद्धांत से लगातार चल रहा है। कितने वर्ष बीत गए। 1956 में पूज्य तन सिंह जी की वो पुस्तक समाज का चरित्र क्या होना चाहिए आज भी समसामयिक है।